गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज यानी कि कुछ प्रमुख राजवंश। बिटवीन द ईयर 800 to 1000 3 इन्फ्लुएंस डायनेस्टीज रूल्ड इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ सेंट्रल इंडिया। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि सन 1800 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी तक उत्तर पूर्वी और मध्य भारत दक्षिण में 3 बड़े प्रभावशाली राजवंश बने। आगे देखते हैं। द प्रतिहार्स वेयर इन द नॉर्थ, द पलास इन द ईस्ट एंड द राष्ट्रकूटास इन साउथ इंडिया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। आगे देखते हैं। द किंग ऑफ दिस डायनेस्टीज वेयर एट वार with each other for nearly 200 years, trying to establish their sovereignty over North India and the kingdoms of कन्नौज। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन तीनों राजवंशों के राजा कन्नौज पर अधिकार करने और उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपस में लगभग 200 वर्षों तक लड़ते रहे। ठीक है, आगे लिखा है दिस कॉन्स्टेंट वारफेयर वीकेंड ऑल 3 किंगडम। ठीक है, यानी कि इसी कारण तीनों राज्यों की शक्ति भी नष्ट हो गई। चलिए आगे देखते हैं। इन विच एरिया ऑफ इंडिया आर द किंगडम्स ऑफ द पलास, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास इन मैप 1.1। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानचित्र 1.1 में देखें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश भारत की किन क्षेत्रों में थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकेट कन्नौज इन द मैप, यानी कि मानचित्र में कन्नौज कहाँ पर स्थित है पहचानें। थर्ड है वाई डिड दिस किंगडम्स वेज वार विथ ईच अदर टू एनेक्सेस कन्नौज, यानी कि ये राजवंश कन्नौज पर अधिकार करने के लिए क्यों युद्ध कर रहे थे। ठीक है बच्चों, यानी कि जो राजवंश थे वो कन्नौज पर किस लिए युद्ध कर रहे थे। ठीक है, यानी कि जो कन्नौज था वहाँ पर अधिकार करने के लिए क्यों युद्ध कर रहे थे, इसके बारे में भी आप लिखकर जरूर भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस समय छत्तीसगढ़ वाज रूल्ड बाय द कल्चुरी डायनेस्टीज हाईलाइनेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस समय छत्तीसगढ़ में कंचुरी वंश यानी कि है वंश के राजा राज्य कर रहे थे। आगे देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वेयर कलिंग राजा, रत्नदेव एंड जाजल देव। ठीक है, यानी कि जो राजवंश थे है ना, इनमें कलिंग राज, रत्नदेव, जाजल देव आदि प्रमुख थे। आगे देखते हैं। कलिंग राज रूल्ड ओवर द होल ऑफ साउथर्न कोसल अराउंड द ईयर 1000। देखिए बच्चों, जो कलिंग राज थे है ना, उसने सन 1000 ईस्वी के आसपास समूचे दक्षिण कोसल पर अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं। ही इस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट तुम्माड़। ठीक है, तुम्माड़ एंड रूल्ड इंडिपेंडेंटली फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि उसने तुम्माड़ नगर में अपनी राजधानी स्थापित की और लंबे समय तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। रत्नदेव मेड रतनपुर his new capital and developed it into one of the biggest city of the time in the महाकौशल रीजन। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जो रत्नदेव थे है ना, उन्होंने महाकौशल क्षेत्र में रतनपुर को राज्य की नई राजधानी बनाया। ठीक है, और नई राजधानी बनाया और जो महाकौशल क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो उस समय के है ना जो बड़े शहर थे उसे भी बड़ा शहर में विकसित किए। ठीक है, समझ में आया। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस वंश के रत्नदेव ने महाकौशल क्षेत्र में रतनपुर को अपने राज्य की नई राजधानी बनाया है ना, और इसको एक बिगेस्ट सिटीज यानी कि बड़े शहरों में विकास किया। आगे देखते हैं। इन दोज डे देयर वेयर नो टाउन इक्वल टू रत्नपुर इन महाकौशल रीजन। ठीक है, यानी कि इस समय, ठीक है बच्चों, यानी कि उन दिनों महाकौशल क्षेत्र में रतनपुर की बराबरी का कोई दूसरा शहर नहीं था। चलिए आगे देखते हैं।
द कलचुरी किंग कंसाइडर्ड देमसेल्फ राजपूत, ठीक है, यानी कि कलचुरी वंश के राजा अपने आप को राजपूत कहते थे। आगे देखते हैं, देयर वेयर सेवरल अदर इन्फ्लुएंशियल राजपूत डायनेस्टीज इन नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। और आगे बताया जा रहा है बच्चों कि इनके अतिरिक्त, है ना, इस काल में भारत के दूसरे इलाकों में भी, विशेषकर उत्तर पश्चिमी व मध्य भारत में कई राजपूत राजवंश प्रभावी हुए। आगे देखते हैं, प्रोमिनेंट एमंग देम वेयर द चौहान, तोमर, परमार, गुर्जर एंड प्रतिहार, ठीक है, इनमें से कुछ प्रमुख थे चौहान, तोमर, परमार, गुर्जर और प्रतिहार। आगे देखते हैं, मेंबर ऑफ दिस रॉयल लाइनेज इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम एट डिफरेंट प्लेस, ठीक है, यानी कि इन्होंने, ठीक है बच्चों, यानी कि इन राजवंशों की यह विशेषता थी कि प्रत्येक वंश थे, है ना, वंश जो थे वो कई शाखाएं, है ना, उनकी कई शाखाएं अलग अलग जगहों पर स्वतंत्रता पूर्वक राज्य करती थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस राजवंशों ने, ठीक है, इन राजवंशों ने क्या किया, अलग अलग जो प्लेस थे, है ना, अलग अलग जो जगह थी वहाँ पर अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम यानी कि स्वतंत्र जो साम्राज्य है वह स्थापित किए। चलिए आगे देखते हैं। द परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया। भोज वॉज द मोस्ट रिनोव्ड किंग ऑफ दिस लाइनेज। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि इसी समय, ठीक है, इसी समय भारत में परमार वंश के राजा का शासन था। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी समय सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत में परमार वंश के राजा का शासक था और एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था राजा भोज। आगे देखते हैं। ही वॉज अ माइटी वॉरियर विथ अ पावरफुल आर्मी हु एस्टैब्लिश्ड ए वेस्ट एम्पायर ओवर विच ही रूल्ड फ्रॉम 1000 to 1035। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि भोज ने सन 1000 ईस्वी से 1035 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अपनी शक्तिशाली सेना के कारण ही वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापित करने में सफल हुआ। आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल रूलर, ही वॉज आल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन द साइंस, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। देखिए बच्चों, भोज के बारे में बताया जा रहा है कि भोज एक शक्तिशाली राजा होने के साथ साथ, ठीक है, यानी कि शक्तिशाली राजा होने के साथ साथ विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में भी गहरी रुचि रखता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। At that time there was a powerful ruler in Central Asia called मोहम्मद गजनवी। ठीक है, यानी कि इसी समय मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शासक हुआ जिसका नाम था महमूद गजनवी। आगे देखते हैं। ही इन्वाडेड नॉर्थ इंडिया सेवरल टाइम फ्रॉम अफगानिस्तान बिटवीन 1000 and 1025, प्लंडरिंग एंड लूटिंग द लैंड एंड इट्स पीपल। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो मोहम्मद गजनवी था, है ना, उसने सन 1000 ईस्वी से 1025 तक, है ना, बार बार उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पर आक्रमण किया और धन लूटकर, ठीक है, वह अपने राज्य वापस चला गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि जो मोहम्मद गजनवी था, है ना, अफगानिस्तान से, ठीक है, भारत पर, ठीक है, कई बार आक्रमण किया, है ना, और आक्रमण करके, लूटपाट करके, ठीक है, वहाँ के लोगों को लूट करके वह अपना देश वापस चला गया। आगे लिखा है अ ग्रेट स्कॉलर फ्रॉम हिज किंगडम। ठीक है बच्चों, इस ग्रेट स्कॉलर यानी कि उसके राज्य में एक बड़ा विद्वान था। ठीक है, उसके राज्य में एक बड़ा विद्वान था जिसका नाम था कार्ल अलबरूनी। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था, क्या नाम से जानते थे, अलबरूनी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। उसके राज्य में एक बड़ा विद्वान था अलबरूनी। आगे देखते हैं। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस समय
वह इंडिया में विजिटेड यानी कि घूमने आया था। ही केम टू स्टडी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड द डिफरेंट रिलीजन दैट फ्लोरिश्ड इन द कंट्री। ठीक है, यानी कि यहाँ आकर उसने, ठीक है, गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि जो अल-बरूनी था वह गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन करने भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं। ही लर्न संस्कृत ड्यूरिंग हिज स्टे एंड स्टडी मैनी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ आकर उसने संस्कृत भाषा सीखी और कई वर्षों तक जगह जगह भ्रमण कर जो मैन्युस्क्रिप्ट थे यानी कि जो पुरानी पुस्तकें थी उनका अध्ययन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज होम कंट्री इन 1030 यानी कि 1030 में, है ना, 1030 में वह भ्रमण करने के बाद अपना देश वापस लौटा। आगे बोला जा रहा है, ही रोट अ बुक इन अरेबिक टाइटल तहकीके हिंद। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, देयर कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा फ्रॉम हिज बुक। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो अल-बरूनी था, है ना, वह अपने देश जाने के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम था तहकीके हिंद। ठीक है, और इस किताब में उसने भारत के लोगों, उनके धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र, ठीक है बच्चों, खगोल शास्त्र आदि के बारे में विस्तार से लिखा। ठीक, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द किंगडम ऑफ द परमार्स एंड कल्चुरी किंग इन मैप 1.1 यानी कि जो परमार और कल्चुरी किंग है ना, उनको मैप 1.1 में जो मैप है यानी कि जो मानचित्र 1.1 है उसमें देखना है और वो किन क्षेत्रों में है उसको लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनदर फॉरेन ट्रैवलर कम टू इंडिया टू स्टडी देयर फॉर अल-बरूनी। यू रीड अबाउट हिम इन क्लास 6। व्हाट वाज हिज नेम एंड फ्रॉम वेयर डिड ही कम। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा रहा है कि अल-बरूनी से पहले भारत आकर अध्ययन करने वाले एक विदेशी यात्री के बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। ठीक है, उसका क्या नाम था और वहाँ कहाँ से आया था उसके बारे में आपको लिखना है। तो ठीक है बच्चों, जो क्लास 6 में हम लोगों ने जिस विदेशी यात्री का नाम पढ़ा था, ठीक है, आपको ज़रूर याद होगा, उसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे और ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए, ठीक है, और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।